Welcome everyone to Oceanography series. In this video, we are going to talk about bathymetry and hypsographic curve. So what exactly is bathymetry? Bathymetry यहाँ पर bathos और metry को मिलाकर बनाया गया है and bathos means depth, metry meaning measurement. So it is measurement of the ocean depths and the charting of the shape or topography of the ocean floor. It involves measuring the vertical distance from the ocean surface down to the mountains, valleys and plains of the sea floor. जैसे जैसे सरफेस से नीचे जा रहे हैं, ओशन सरफेस से नीचे जाएंगे, वील फाइंड दैट वहाँ पर भी बहुत सारे माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेन्स है. सो व्हेन वी आर गोइंग डीप इनसाइड मेजरिंग दीज, वी आर एक्चुअली डूइंग बैथीमेट्री और वी आर परफॉर्मिंग द मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ्स. ओके, इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो कि फैथम होती है एंड यू शुड नो 1 फैथम 1.8 मीटर्स या 6 फीट के इक्वल होती है. ओके, fathom is the unit and 1 fathom is equal to 1.8 meters or 6 feet. Moving on to hypsographic curve. Well, hypsography वापस से हिप्सो हाइट और ग्राफी ड्रॉन का इनका मतलब होता है. एंड अगेन ये जो कर्व है ये हमको रिलेशनशिप देता है जो लैंड की हाइट है और ओशन की डेप्थ है उसका एक कर्व होता है. ये बेसिकली हमने ओशंस एंड सीज में देखा what is the average elevation of the land, what is the average depth of the oceans, and यहाँ पर हम वही देखेंगे कि how curve is being made accordingly. So यहाँ पर एक बार ग्राफ है. In this bar graph एक तो है percent of the earth surface. हमने ये भी देखा था previous वीडियो में कि जो ocean है that forms the 70.8% of earth surface and land area जो है वो 29.2% होता है earth surface का. So यहाँ पर अगेन ये तो बार ग्राफ है इंटरप्रिटेशन का कि एवरेज जो एलिवेशन है वो कितना है या एवरेज डेप्थ है ओशन की वो कितनी है. यहाँ पर उसी को देखकर एक कर्व बनाया गया है. ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें सेगमेंट्स है 5 सेगमेंट्स as it is written. The cumulative hypsographic curve shows 5 differently sloped segments, जिसमें से फर्स्ट है लैंड पर जिसमें एक स्टीप सेगमेंट देखने को मिल रहा है. यहाँ पर दिस स्टीप सेगमेंट इज रिप्रेजेंटिंग द माउंटेन्स. ओके, जैसे जैसे ये स्टीप सेगमेंट कम होता हुआ यहाँ पर एक जेंटल स्लोप आ रहा है इसमें. सो दिस इज शोइंग अस द लो कोस्टल प्लेन्स. ओके, एंड दिस ये यहाँ से कंटिन्यू होते होते ऑफशोर जा रहा है and this is representing the shallow parts of the continental margin जो भी यहाँ पर है. okay, as it is going continuing just offshore, it is representing the shallowest parts of the continental margin. now जो first slope है यहाँ पर again एक gentle slope देखा जा रहा है land और sea के बीच में. this is representing the continental margins and it also includes the mountainous mid-oceanic ridge. okay, फर्दर हम जैसे जैसे जाएंगे यहाँ पर एक बहुत ही लंबा और फ्लैट कर्व आ रहा है. यहाँ पर कर्व फ्लैट हो जा रहा है और बहुत ही लंबा पार्ट आ रहा है ओशन का एंड दिस लॉन्गेस्ट पार्ट इज द डीप ओशन. अगेन आगे लास्ट में एक और पार्ट आ रहा है जो कि है स्टीप पार्ट और ये यहाँ पर ओशनिक ट्रेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो यहाँ पर व्हाट वी कंक्लूड बाय दिस कर्व इज कि जो फ्लैट प्रोपोर्शंस हैं कर्व के दे आर रिप्रेजेंटिंग द इंट्राप्लेट एलिवेशंस बोथ ऑन लैंड एंड अंडर वाटर. जो भी यहाँ पर फ्लैट प्रोपोर्शंस है यहाँ पर हमने देखा कि low lying coastal plains थे. यहाँ पर again we are seeing the deep ocean. So these flat portions are representing the intraplate elevations between land and underwater. and जो नेक्स्ट जो स्लोप्स हैं कर्व के वो माउंटेन्स और कॉन्टिनेंटल स्लोप्स वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पर भी हमने एक देखा ये माउंटेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन यहाँ पर देखा इट इज कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड देन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ऑल ऑफ विच आर क्रिएटेड बाय द प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेसेस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हिप्सोग्राफिक कर्व, नथिंग मच. इसमें बस एक कर्व बनाया जा रहा है जो कि हमारे लैंड की एलिवेशंस और ओशंस की डेप्थ के बारे में हमको बता रहा है कि जैसे जैसे ये जो भी यहाँ पर स्टीप स्लोप है, ये जेंटल स्लोप है या यहाँ पे अगेन एक स्टीप स्लोप आ रहा है. सो दीज आर ऑल दी places which are created by the plate tectonic processes. Mountain building, we know it's created by plate tectonics. Again, trenches are being created by that. So these all slopes are representing those,
एंड यहाँ पर हमारे पास जो फ्लैट एरियाज आ रहे हैं, these are the intraplate elevations. Okay, so that's it about bathymetry and hypsographic curve, and thank you for watching.